हे दोस्तों, कैसे हो यार। तो आज हम लोग अपना सेशन 3 करते हैं। आज हम लोग के पास 25 क्वेश्चंस हैं और एक से बढ़कर एक हमारे एफकैट में आने वाले एग्ज़ाम जो एफकैट 1 2022 के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इन क्वेश्चन में से आप ज़रूर मोस्टली क्वेश्चन के आंसर आप दे लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो चलो पहले हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे पूरा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए पाने के लिए यार हमेशा सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि क्या रहता है ना कि आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे लगता है कि हाँ मेरी मेहनत सफल हो रही है। ठीक है ना। देखो ऐसा रहता है कि आप अपने कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर लिखना कि आपने 25 से 26 क्वेश्चनों में आपने कितने अटैम्प्ट किए। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस द घर तक फाइबर स्कीम इन विच स्टेट। ये किस राज्य में किया है इन्होंने। देखो दोस्तों, ये जो है ये 21 सितंबर 2020 21 सितंबर 2020 को ये योजना लाई गई है। 21 सितंबर 2020 को ये योजना लाई गई है। कहाँ? बिहार के अंदर। कहाँ लाई गई है? बिहार के अंदर। और इसको लॉन्च किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है ना। ये एक ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग का है। ठीक है ना, ऑप्टिकल फाइबर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट गिवन बाय द महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा क्या चीज़ नहीं दी गई थी? क्या लिकर प्रोहिबिशन? ये तो उनके द्वारा दिया गया था कि मतलब ये चीज़ प्रोहिबिट होनी चाहिए। हैवी इंडस्ट्री बताइए। क्या विलेज पंचायत? हाँ ये भी था। द डिग्निटी ऑफ लेबर ये भी था, बट क्या नहीं था? हैवी इंडस्ट्रीज़ वाला सेक्शन उनका नहीं था। हैवी इंडस्ट्रीज़ के बारे में उन्होंने कहीं भी नहीं बताया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि अडानी बिकम, क्या है? अडानी बिकम द फर्स्ट इंडियन पोर्ट ऑपरेटर टू रिकॉर्ड ऑफ डैश कार्गो मूवमेंट। अडानी ने कितना रिकॉर्ड मूवमेंट करवाया है इस बार कितना उन्होंने रिकॉर्ड मूवमेंट करवाया है दोस्तों? इसका आंसर जानने से पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। अभी तक आपने कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दिया होगा वैसे। देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर है ये 200 MMT है, मैट्रिक टन। ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोगों के पास बात ये आ जाती है कि नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सा सही है? इजिप्ट, याओआंदे, कैमरून कायरो, तंजानिया हेलसिंकी, नाइजीरिया अबूजा। दोस्तों ये कैपिटल के बारे में बात करी जा रही है कि किसकी क्या कैपिटल है। ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि इजिप्ट की राजधानी क्या है? ये नहीं है दोस्तों। इजिप्ट की राजधानी कायरो है। क्या है? कायरो। जब इजिप्ट की राजधानी कायरो है तो कैमरून की कायरो तो नहीं होगी। कैमरून की क्या होगी? कैमरून की याउंदे है। याउंदे पहली वाली, इसकी ये थी और इसकी ये है। ठीक। अब तंजानिया की कैपिटल क्या है दोस्तों? तंजानिया की आप जानते हैं? बहुत अच्छी है। इसकी कैपिटल है डोडोमा। डोडोमा, तंजानिया, डोडोमा। अब तो सही कौन सा बचा? नाइजीरिया। कौन सा बचा? नाइजीरिया, क्योंकि नाइजीरिया की फिर क्या होगी? अबूज़ा। ठीक है ना दोस्तों। क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि इजिप्ट जो है हमारे यहाँ, इजिप्ट की करेंसी को क्या कहते हैं? क्या है करेंसी इजिप्ट की? कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि व्हेन गैस इज टर्न इनटू अ लिक्विड। जब भी कोई गैस लिक्विड में हो जाती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। कोई भी गैस जब लिक्विड में हो जाती है, किस में हो जाती है? लिक्विड में। उसको क्या कहते हैं? क्या कंडेंसेशन, क्या एवापोरेशन, क्या डिपोजिशन या सब्लिमेशन? दोस्तों सब्लिमेशन कपूर का होता है तो ये आंसर नहीं होगा। डिपोजिशन ये भी नहीं होगा, डिपॉजिट नहीं होता। एवापोरेशन में तो भाप बनता है। कंडेंसेशन में भाप से ऊपर पानी होता है। चाय के ऊपर कभी आप
वो प्लेट कोई रख के देखिए, आपको वहाँ भाप मिलेगी, तो इसको कंडेंसेशन होगा दोस्तों इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों? द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक, कोई भी अर्थक्वेक का इंटेंसिटी बेस्ड ऑन द फील ऑब्जर्व्ड इफेक्ट इज मेजर्ड ऑन। द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक बेस्ड ऑन द फील ऑब्जर्व्ड इफेक्ट्स इज मेजर्ड ऑन। महसूस किए गए प्रभावों के आधार पर भूकंप की तीव्रता डैश पर मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, रिक्टर स्केल, मर्कैली स्केल, ब्याउफोर्ट स्केल या नन ऑफ दीज। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, जो आप सोच रहे हो इसका आंसर हो सकता है वो ना हो, उसके पीछे का कारण भी बताऊंगा मैं आपको। दोस्तों इसका आंसर है सेकंड, मर्कैली स्केल। क्यों? क्योंकि जो मर्कैली स्केल होती है वो डिस्क्राइब करती है द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को। अभी मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनते रहिएगा। इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक बेस्ड ऑन इट्स ऑब्जर्व्ड इफेक्ट, किस पे? ऑब्जर्व्ड इफेक्ट दोस्तों पे बेस होती है वो। जबकि जो रिक्टर स्केल है वो डिस्क्राइब द अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड बताता है रिक्टर स्केल। ठीक है दोस्तों, अब अंतर आपको पता चला। उसमें सिस्मिक वेव्स देखते हैं। कौन सी वेव्स देखते हैं? सिस्मिक वेव्स। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, अ पेपर रिटन बाय हैंड, अगर कोई भी पेपर हम लोग हाथ से लिख रहे हैं उसको क्या कहते हैं? थीसिस, हैंडीक्राफ्ट, मैन्युस्क्रिप्ट, हैंडीवर्क। हैंडीवर्क शिल्प कला नहीं, हस्तकला नहीं। थीसिस लिखना अलग हो गया, मैन्युस्क्रिप्ट होगा। क्या होगा? मैन्युस्क्रिप्ट। इसका आंसर मैन्युस्क्रिप्ट होगा। द मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? ये एक हैंड रिटन या डॉक्यूमेंट होता है। स्पेशली ये जो होता है ये मतलब थीसिस लिखना और बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ये सबसे अलग हो गया एक चीज़। ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, 8 वाला क्वेश्चन आई थिंक कहाँ गया? ओ 1 मिनट, ओके डालना भूल गया, चलिए रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। दोस्तों हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? सैमुअल कोल्ट ने किया क्या? हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? सैमुअल कोल्ट ने नहीं, ये तो रिवॉल्वर का किया था। सैमुअल कोल्ट रिवॉल्वर का किया था। और हेलीकॉप्टर का किसने किया था? ब्रोक्वेट ने। किसने किया था? ब्रोक्वेट ने। सिनेमेटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी कौन है? सिनेमा वाला। दोस्तों ये सही है, थॉमस एडिसन। सिनेमेटोग्राफी थॉमस एडिसन। क्लोरोफॉर्म का कौन था? लैंडस्ट्रॉम था? नहीं, क्लोरोफॉर्म का कौन था? सिम्पसन एंड हैरिसन। कौन था? सिम्पसन और हैरिसन। ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। दोस्तों लाइक कर दीजिएगा ज़रूर और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना यार। क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा क्या नहीं लिखा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ। द गाइड इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। ये लिखी गई, ये लिखी गई और ये लिखी गई। ये जो गाइड है ये 1958 में लिखी गई थी। किसके द्वारा? R.K. नारायण द्वारा। ध्यान में रखिएगा, आती हैं इनकी पुस्तकें R.K. नारायण द्वारा। गबन, गोदान और मानसरोवर ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी। द गाइड इनके द्वारा नहीं लिखी गई थी। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। पुलिट्ज़र प्राइज़ किसके लिए दिया जाता है? क्या जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है? B.C. रॉय अवार्ड मेडिसिन के लिए दिया जाता है क्या? ऑरेंज प्राइज़ क्या लिटरेचर के लिए दिया जाता है? मतलब पुलिट्ज़र प्राइज़ जर्नलिज्म हाँ, B.C. रॉय अवार्ड मेडिसिन हाँ, ऑरेंज प्राइज़ लिटरेचर हाँ। तो इसका आंसर होगा ऑल आर करेक्ट। ठीक है ना दोस्तों। अब अच्छा बताइए, डॉक्टर्स डे कब होता है? कब? डॉक्टर्स डे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कब होता है डॉक्टर्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, वेरी इजी, 14 जून। कब पड़ता है? 14 जून।
14 अप्रैल के बारे में आप लोग बता सकते हैं क्या? देखते हैं आपकी जीके कितनी मजबूत है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या था हमारा आंसर? 14 जून, ठीक है ना। 13 पे चलते हैं। हु इन्वेंटेड ब्लूटूथ? दोस्तों ब्लूटूथ किसने इन्वेंट किया, बताइए। किर्कपैट्रिक मैकमिलन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जैप हार्टसन ने, चार्ल्स बैबेज ने? सॉरी दोस्तों, वो फ़ोन आ गया था मेरा। देखिए ब्लूटूथ किया है डॉक्टर जैप हार्टसन ने। किसने किया है? जैप हार्टसन ने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच गुप्ता रूलर्स कोर्ट वॉज एडॉर्न्ड विद नवरत्नाज? किस गुप्ता रूलर के कोर्ट में नवरत्न थे? क्या समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त प्रथम? आंसर आया दोस्तों, आंसर होगा इसका दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है ना। इन्हीं के कोर्ट में नवरत्न थे। इन्हीं को विक्रमादित्य भी कहते थे, विक्रमादित्य, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 15। द डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफ विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ पास्ड अ रेजोल्यूशन टू रीनेम द सिटी एज हरिगढ़? बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत प्रचलित था। क्या है? अलीगढ़, ठीक है ना दोस्तों। इसमें टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं 16 में। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्धा? गौतम बुद्धा के कंटेम्प्रेरी कौन थे? भद्रबाहु थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, पार्श्वनाथ थे या महावीर थे? कंटेम्प्रेरी कौन थे? जानते हैं दोस्तों, उसी के आसपास महावीर जी का जन्म भी हुआ था। तो कौन थे? महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों 17। इंडिया लाइज इन विच हेमिस्फीयर? दोस्तों इंडिया हमेशा नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। जैसे ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, यहाँ पे इंडिया, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया बिलोंग्स टू विच लिस्ट? यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट या रेसिड्यूरी सब्जेक्ट? देखिए दोस्तों, जो एजुकेशन सिस्टम है वो आप इतना समझ लीजिए कि वो कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन में भी स्टेट में भी, क्योंकि एजुकेशन पे सेंटर भी अधिकार करता है। अब दोस्तों नेक्स्ट 19। इंडियाज़ लॉन्गेस्ट ब्रिज, ढोला साडिया ब्रिज, हैज़ बिल्ट ओवर विच ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर? इंडिया का सबसे बड़ा लंबा डोला सादिया ब्रिज ओवर विच ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र? ब्रह्मपुत्र के किस ट्रिब्यूटरी पे? तो वो है लोहित। कामेंग नहीं, सुबनश्री तो उधर जहाँ ब्रह्मपुत्र इंटर होता है वहाँ पे आती है। मानस रिवर असम में है, ठीक है ना दोस्तों, असम में इधर साइड है। इतना आप समझ लो कि जो डोला सादिया ब्रिज है वो असम के एंडिंग में आता है, ठीक है ना। तिनसुकिया के आगे है। डिब्रूगढ़ आता है, फिर दिंजान आता है, फिर तिनसुकिया आता है, ठीक है ना दोस्तों। वहीं पे डोला साडिया ब्रिज है। अगर आप इसमें बोगीबिल ब्रिज से, कौन सा ब्रिज? बोगीबिल, ये रेल कम रोड ब्रिज है दोस्तों, बोगीबिल, ठीक है ना। और ये जो बोगीबिल है ये ब्रह्मपुत्र पे, किस पे है? ब्रह्मपुत्र पे। मगर डोला साडिया ये ब्रह्मपुत्र के लोहित पर है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द जलियांवाला बाग मैस्केयर? जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर कौन सी बात सही कही गई है? द जलियांवाला बाग वॉज अ पब्लिक गार्डन, क्या ये था? क्या वो पब्लिक गार्डन था? मिशेल आर डायर लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का। वायसरॉय उस समय लॉर्ड, क्या इरविन था? इरविन तो दोस्तों नहीं था। हंटर कमीशन वॉज फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट द ट्रेजिडी? दोस्तों सबसे करेक्ट,
हंटर कमीशन था जो 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद बनाया गया था घटना की जांच करने के लिए दोस्तों, ठीक है ना। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग टू रीजन फ्रॉम इंडिया इंक्लूडेड एज हॉट स्पॉट। दोस्तों बहुत फेमस ईस्टर्न हिमालयाज़ एंड वेस्टर्न हिमालयाज़, इनके अलावा कोई नहीं। व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ ऑस्लो सिटी। ऑस्लो सिटी पुराना नाम क्या है? कोई नहीं दोस्तों, क्रिश्चियाना। क्रिश्चियाना। ऑस्लो, यहाँ की कैपिटल क्या है? क्रोन। ऑस्लो किसकी कैपिटल है? नॉर्वे की। नॉर्वे, ऑस्लो, क्रोन, ऐसे याद कर लो दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 विच अमंग इज़ नॉट मैनग्रोव रीजन इन इंडिया। इंडिया में यहाँ पे मैनग्रोव रीजन नहीं है, वेस्ट बंगाल में तो है। कोंडापुर, वहाँ पे भी है। रत्नागिरी एरिया में भी है, क्योंकि यहाँ पे कोस्टल एरिया के साइड में होगा। कावेरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी और गंगा, यहाँ पर मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जैसे कि वेस्ट बंगाल में इनको सुंदरबन के नाम से जाना जाता है, जैसे आपको पता है, ठीक है। और कहाँ पे नहीं है? उडुपी में। उडुपी साउथ में है, उडुपी केरला में है, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 करकट वाटरफॉल कहाँ पे है दोस्तों? करकट वाटरफॉल, करकट वाटरफॉल ये कहाँ पे है दोस्तों? दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, ये बिहार में है। कहाँ है दोस्तों? बिहार के अंदर, कैमूर हिल्स के पास। कौन सा हिल्स है? कैमूर। बिहार में कैमूर हिल्स हैं, वहीं पे। कैमूर नाम से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है वहाँ पे, वहीं पर है ये। नेक्स्ट 25 दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है। वेल्ड टाइप ग्रासलैंड कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में है। कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में है वेल्ड्स। प्रेयरीज कहाँ है? प्रेयरीज ऑस्ट्रेलिया में, डाउन्स। दोस्तों प्रेयरीज बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। दोस्तों आज ही हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद एक चीज़ और आपके लिए, चलिए आपको बता ही देते हैं। देखिए ये जो डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में है, जो पंपास है, पंपास ये साउथ अमेरिका के उरुग्वे एरिया में है, ठीक है ना दोस्तों। प्रेयरीज कहाँ है? ये नॉर्थ अमेरिका। कैसे? पंपास साउथ अमेरिका, प्रेयरीज नॉर्थ अमेरिका, सवाना अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में है। सवाना कहाँ पे? अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में है सवाना। सेल्वाज साउथ अमेरिका में ये भी है। स्टेपीज़ यूरोप में है। टाइगा यूरोप में। वेल्ड साउथ अफ्रीका। लानोज वेनेजुला में। पुस्ताज हंगरी, याद कैसे करते? कोई पूछता ही नहीं मुझसे खाना जब मैं हंगरी होता हूँ। कैंटेबरी न्यूजीलैंड में है दोस्तों, कैंटेबरी न्यूजीलैंड में है दोस्तों। दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं दोस्तों, जो कि कुछ और जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आएंगे। स्टैटिक भी होंगे उसके अंदर, एफकैट में आपको बहुत मदद करेगा। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आगे ऐसे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने के लिए आप कमेंट सेक्शन में आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।